अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो क्या आप लोग भी आई विश आई वर, आई विश आई हैड, आई विश आई डिड, आई विश आई हैड और आई विश आई कुड और आई विश आई वुड के यूजेस को जानते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो में मैं आई विश के वो तमाम स्ट्रक्चर्स बताने वाली हूँ कि जो कि 90% लोग बहुत ही गलत बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको सारे रूल्स बताऊँगी और इसके पीछे का लॉजिक भी बताऊँगी कि ये क्यों इस तरह से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें आई विश आई वर, जिसका मतलब होता है काश में कुछ होता या होती। सो बेसिकली अगर हम इसका देखें तो ये क्यों यूज़ होता है? ये जब यूज़ होता है जब हाल में हम किसी ऐसी हालत या सूरत हाल पर अफसोस करें जो कि हकीकत के ख़िलाफ़ हो, यानी हकीकत में वो चीज़ मौजूद ही ना हो और हम कहें कि भाई काश में ये होता, काश में वो होता, या काश में ये होती, या काश कोई और कुछ होता। तो यहाँ पे आई विश का मतलब होगा काश, यानी कि आई विश, विश का मतलब होता है किसी चीज़ की ख्वाहिश करना। तो यानी आप ख्वाहिश कर रहे हैं कि काश मेरी ये ख्वाहिश है कि ऐसा हो जाए, तो इस तरह का ये सेंस है, ठीक है। सो आई वर, अब यहाँ पे आई के साथ वर क्यों लगा, वॉस क्यों नहीं लगा? तो इसके पीछे ये लॉजिक है कि ये बेसिकली कंडीशनल टाइप 2 होता है, जिसके अंदर हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशन बता रहे होते हैं, क्योंकि देखिए सिचुएशन भी अनरियल है तो स्ट्रक्चर भी अनरियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये हमने रूल नहीं बनाए बल्कि नेटिव स्पीकर्स की तरफ से यही रूल्स हैं कि हम क्या करेंगे कि आई विश यानी कि जो स्ट्रक्चर है आई के साथ हम वर का यूज़ करेंगे जब हम दिखाते हैं कि हम कुछ होते, और आई वर के बाद कोई वर्ब नहीं आएगी, यानी कोई काम नहीं हम बता रहे होंगे बल्कि हम कुछ होना बताएंगे। कोई एडजेक्टिव, कोई नाउन, कोई फ्रेज आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्ट्रक्चर तो क्या होगा, आई विश के बाद आई वर आएगा और आई वर के बाद अब यहाँ पर जो आएगा वो होगा ऑब्जेक्ट कोई, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ काश मैं अमीर होता, यानी कि प्रेजेंट में आप नहीं हैं अमीर, सिर्फ आप ख्वाहिश कर रहे हैं कि ख्वाहिश है मेरी कि मैं अमीर होता, यानी काश मैं अमीर होता। आई विश आई वर रिच, आई विश आई वर रिच, ठीक है। एक और सेंटेंस, काश मैं घर पर होता, आई विश आई वर एट होम, आई विश आई वर एट होम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप आई को बदल भी सकते हैं, यानी ही शी इट और कोई सिंगुलर नेम भी लगा सकते हैं, यू वी दे और कोई प्लूरल नेम भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ काश वो अमीर होता, लेकिन आप ख्वाहिश आप कर रहे हैं, सही है, तो आप ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे आई के साथ तो विश ही रहेगा, यानी विश के साथ आई ही रहेगा। आई विश ही वर रिच, आई विश माई ब्रदर ही वर रिच, काश मेरा भाई अमीर होता, आई विश माई ब्रदर वर रिच, काश मेरे वालिद रिच होते, आई विश माई फादर वर रिच, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसको सब्जेक्ट को यूज़ का सब्जेक्ट को जो है डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन ख्वाहिश करने वाला, काश बोलने वाला वो आप ही हैं, यानी आई है, सही है। अच्छा, एक सेंटेंस आपके लिए, काश मैं उस्ताद होता, काश मैं उस्ताद होता, इस सेंटेंस को बनाकर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, सही है। तो ये तो था स्टेट ऑफ बीइंग के जहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि कोई चीज़ हम होते या कहीं पर होते, तो ये हो गया। लेकिन अगर हम बोलना चाहें कि काश मेरे पास कुछ होता, जैसे आई विश के साथ हम लगाएंगे आई हैड, और हैड के बाद भी अब कोई वर्ब नहीं बल्कि वो ऑब्जेक्ट आएगा कि जिसकी हम मिल्कियत दिखाना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ मेरे पास होती। ये बेसिकली हम जब दिखाते हैं जब किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश हम करें कि जो इस वक्त यानी हाल में हमारे पास मौजूद ना हो। तो बेसिकली ये ख्वाहिश हम हाल में कर रहे हैं कि हम ये होते हैं, हमारे पास ये होता, लेकिन हम स्ट्रक्चर पास्ट का लगा रहे हैं क्योंकि ये कंडीशनल टाइप 2 का रूल है, सही है। तो आई हैड के बाद अब हम क्या आएंगे, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये भी जो है तमाम सब्जेक्ट के साथ यूज़ हो सकता है। आई विश तो सेम रहेगा, लेकिन आई के साथ ये जो हैड है, हैड वाला आई जो है वो बदल सकता है, यानी ही शी इट सिंगुलर नेम सब कुछ लगा सकते हैं आप, सही है। तो सेंटेंस है काश मेरे पास गाड़ी होती, तो मैं बोलूँगी आई विश आई हैड अ कार, काश मेरे पास गाड़ी हो, काश मेरे पास ज़्यादा वक्त होता, आई विश आई हैड मोर टाइम, आई विश आई हैड मोर टाइम, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ ये एक सेंटेंस नहीं बोलना है, इसके बाद भी सेंटेंस बोलना है, जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ कि काश मेरे पास ज़्यादा वक्त होता तो मैं ज़्यादा पढ़ता या मैं ज़्यादा पढ़ती, तो फिर वहाँ पे जो है ना, यानी एक्शन को बताने के लिए वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे हम बोलें आई विश आई हैड मोर टाइम, काश मेरे पास ज़्यादा वक्त होता और मैं पढ़ती, तो मैं बोलूँगी आई वुड रीड मोर, आई वुड स्टडी मोर, जो भी कहना चाहें, सही है। इसी तरह से एक सेंटेंस आपके लिए, काश मेरे पास पैसे होते, काश मेरे पास पैसे होते, इस सेंटेंस को बनाकर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना है, सही है।
अच्छा, अब आते हैं इसके थर्ड यूज़ पे, जहाँ पर हम अब एक्शन को दिखाएंगे। पहले में तो हमने दिखाया आई विश आई वर, यानी कि हम कुछ होते। आई विश आई हैड, हमारे पास कुछ होता। अब अगर हम एक्शन दिखाएं कि हम कुछ करते, तो फिर यहाँ पर हम जो है दो एक्शन को दिखा सकते हैं। यानी आई विश के साथ आई के बाद हम सेकंड फॉर्म, यानी कि हम प्रेजेंट में कुछ काम करते, जो कि हम नहीं कर रहे, सिर्फ हम ख्वाहिश कर रहे हैं कि हम कर लें। सही है। तो आई विश के बाद आई के बाद जो है सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ, इसका मतलब होगा काश में करता या काश में करती। हाल की किसी ऐसी आदत या अमल की ख्वाहिश करना कि जो अब मौजूद नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई काश मैं ऐसा कर लेता। तो काश मैं रोज़ाना अंग्रेज़ी पढ़ता, तो बनेगा आई विश आई स्टडीड इंग्लिश एवरी डे। काश मैं रोज़ाना अंग्रेज़ी पढ़ता। काश तुम रोज़ाना खाना पकाती। आई विश यू कुक्ड फूड एवरी डे। तुम रोज़ाना खाना पकाती। ठीक है। काश मैं रोज़ाना नॉलेजेबल वीडियोस देखता। इस सेंटेंस आपके लिए, इसको बनाकर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। ठीक है। अब सेकंड वाला, जिसके अंदर हम आई विश के साथ आई हैड लगाएंगे, और हैड के बाद अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा बल्कि वर्ब आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्शन को दिखाएगा किसके, पास्ट के, यानी पास्ट में आप कोई काम कर लेते। आई विश के साथ सेकंड फॉर्म आ रही है, तो वो बता रहा है प्रेजेंट में मैं कुछ काश कोई काम करता। लेकिन यहाँ पर आई हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो मतलब मैंने पास्ट में कुछ किया होता, इस तरह का सेंस। तो काश मैंने कुछ किया होता। तो माजी के किसी ऐसे काम पर अफसोस करना कि जो आपने नहीं किया, तो आई विश के साथ आई हैड आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे काश मैंने अंग्रेज़ी पढ़ी होती। आई विश आई हैड स्टडीड इंग्लिश। ठीक है। यानी कि जब स्कूल में पढ़ाई जा रही थी, जब कॉलेज में पढ़ाई जा रही थी, तो मैं खेलों में बिजी था या किसी और काम में बिजी था। काश मैंने जब पढ़ी होती। ठीक है। आई विश आई हैड स्टडीड इंग्लिश। काश मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती। वो कुछ बोल रहा था इस तरह का कि जो कि आपने नहीं सुनी अपनी ज़िद में, तो आप बोलेंगे काश मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती। तो आई विश आई हैड लिसन्ड टू यू। आई विश आई हैड लिसन्ड टू यू। ठीक है। इसी तरह से एक सेंटेंस आपके लिए है कि काश मैंने पैसे बचाए होते। काश मैंने पैसे बचाए होते, मैंने चकल चिकन ना उड़ाए होते, बल्कि मैंने पैसे बचा के रख लिए होते, सेविंग कर ली होती। ठीक है। तो ये सेंटेंस आप बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, यानी आई विश आई कुड, यानी कि मैं कुछ कर पाता या कुछ कर पाती। काश मैं कुछ कर पाता या काश मैं कुछ कर पाती। तो कुड बेसिकली किसी की सलाहियत यानी कैपेबिलिटी को दिखाता है कि कोई इंसान कुछ कर सकता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुड के बाद अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे काश मैं रवानी से अंग्रेज़ी बोल पाता। आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है। तो यानी कि वो प्रेजेंट में अभी इस तरह का कुछ है नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि काश मैं ऐसा कर पाता। तो आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इसी तरह से काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। तो हो सकता है इस तरह के सिनेरियो हो कि आप नहीं मदद कर पा रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं काश मैं कर सकता, यानी कि ख्वाहिश तो है मेरी, लेकिन मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। आई विश आई कुड हेल्प यू। आई विश आई कुड हेल्प यू। इसी तरह से एक सेंटेंस आपके लिए, काश मैं आईफोन ख़रीद पाता। काश मैं आईफोन ख़रीद पाता। इस सेंटेंस को बनाकर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विश के साथ आई वुड का इस्तेमाल कब करेंगे, और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा, ये जो है ना, ये इसका मतलब होता है काश कोई करे या काश कोई कुछ हो जाए। यानी ये अमूमन अपने लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि दूसरों या किसी हालात, पर्टिकुलर हालात के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि कुछ सिचुएशन इस तरह की होती या कोई इंसान कुछ करता, इस तरह का सेंस। जैसे कि अगर मैं बोलूँ काश वो मेरी बात सुने। आई विश ही वुड लिसन टू मी। आई विश ही वुड लिसन टू मी। काश वो मेरी बात सुन ले। काश बारिश रुक जाए, यानी ये एक हालत है ना, तो काश ये बारिश रुक जाए। आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग। आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग। इसी तरह से एक सेंटेंस आपके लिए है। अच्छा, एक सेंटेंस आपके लिए यहाँ पे वुड वाला कि काश वो मुझे नौकरी दे दें। काश वो मुझे नौकरी दे दें। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ये भी बताइएगा कि आई विश के इस्तेमाल आपको समझ में आए कि नहीं आए। तो यहाँ पे हम एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो बेसिकली हमने जब यहाँ पे आई विश आई वर का यूज़ किया, तो मतलब हम बताना चाह रहे थे कोई चीज़ हम प्रेजेंट में होते या कहीं पर होते, और जबकि आई विश आई हैड और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता था, यानी कि काश कोई चीज़ हमारे पास होती। और आई विश और आई के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि हम प्रेजेंट में कोई काम करते। काश हम प्रेजेंट में कोई काम करते।
ठीक है। इसी तरह से आई विश, आई के बाद अगर हैड आए और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो मतलब काश कि हमने माजी में कुछ किया होता। इसी तरह से आई विश आई कुड मतलब कि काश मैं ये कर सकता, मेरे अंदर सलाहियत होती कि मैं ये कर लेता। और इसी तरह से वुड, या जब हम दूसरों या मुस्तकबिल के रवैये की ख्वाहिश करते हैं कि काश कोई इंसान ऐसा कर लेता या कोई ऐसा कर लेता मेरे मुताबिक, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आई विश के इस्तेमाल में अब आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा एक 60 डेज़ का स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी चल रहा है, उसकी वीडियोस को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं उस पर इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।